Students, here are two examples of sex-linked trait so that you can understand the theory which I have explained you earlier. And I have taken the two example. One is hemophilia and another is the color blindness. And both two diseases are the sex-linked diseases. What happens in the hemophilia? I hope you all know that hemophilia is the disease where whenever a person get a cut, blood start flowing and it will never stop. तो ये एक डिज़ीज़ है, ठीक है, हीमोफीलिया, जिसमें कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है। अगर कट लग जाए और ब्लड बहना स्टार्ट हो जाए तो ये जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है। एंड अनदर इज़ अ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस यू ऑल्सो मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, दैट कलर ब्लाइंडनेस में पर्सन हैज़ लूज द कैपेसिटी टू रिकोगनाइज बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन कलर। तो रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा कलर रेड है और कौन सा ग्रीन है। तो बोथ द डिजीजेस आर द सेक्स लिंक डिजीज। तो हाउ दीज डिजीजेस ट्रांसमिट्स, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। यू हैव स्टडीड अबाउट द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ऑल्सो, तो वो दोनों चीज़ें साथ में आपको क्लियर होंगी। एज यू ऑल नो दैट इन केस ऑफ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ हीमोफीलिया, इट इज़ अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। इसको डिजीज़ नहीं, हम डिसऑर्डर बोलते हैं। एंड द जीन ऑफ हीमोफीलिया इज़ लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर मैंने जो बनाया हुआ है आपको आई होप दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ पर आई हैव रिटन एक्स और इसके ऊपर मैंने स्मॉल एच बनाया है। इट डिनोट्स द जीन ऑफ हीमोफीलिया। तो क्योंकि एक्स लिंक करेक्टर है तो एक्स के साथ ही इसको लिखना होगा मुझे, तो आई हैव रिटन इट ऑन द एक्स। एंड वी ऑल्सो ऑल नो दैट mostly males are the sufferers from the hemophilia than the females, because in males single gene for the defect is able to express, and females suffer from this disease only in the homozygous condition. That means what I am trying to say टेल टू यू इज़ दैट अगर ये कंडीशन होगी केवल तभी फीमेल को डिजीज़ होगी, अदरवाइज जो मोस्टली मेल्स हैं, क्योंकि उसके अंदर एक जो है क्रोमोसोम वो मदर से आना ही है और एक्स क्रोमोसोम पर ही ये डिज़ीज़ होती है, तो एक तो माँ से आएगा ही आएगा। तो इसलिए जो मेल्स हैं वो सफ़रर्स होते हैं डिज़ीज़ के मैक्सिमम। तो ये बीमारियाँ दोनों मेल्स को ज़्यादा होती हैं और फीमेल्स को कम होती हैं, क्योंकि फीमेल्स में जब तक होमोजाइगस कंडीशन नहीं होगी दे विल नॉट बी डिजीज्ड, उनको डिजीज़ नहीं होगी। एंड द डिफेक्टिव एलील प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल प्रोटीन, क्योंकि डिजीज़ होती कैसे है, द डिफेक्टिव एलील्स, जो भी डिफेक्टिव एलील है वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाता है, एंड विच लेटर फॉर्म्स अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन इन अ कैस्केड फॉर्म इन ब्लड क्लॉटिंग। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग, यू नो दैट ब्लड क्लॉटिंग नीड सर्टन काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स चाहिए होते हैं ब्लड क्लॉट के लिए। एंड प्रोटीन इज मेड फ्रॉम द जीन। आपको पता है जीन क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, एंड देन प्रोटीन वर्क्स एज अ you can say works as a enzyme, hormone, and also they are responsible for the occurrence of a metabolic reaction। तो इसका मतलब हुआ कि डिफेक्टिव जीन, दैट मीन्स एलील कहे या जीन कहे एक ही बात है, तो वो डिफेक्टिव जीन नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा। और क्योंकि प्रोटीन नॉन फंक्शनल है तो फिर ऑब्वियस है कि ये ब्लड क्लॉटिंग वाले प्रोटीन कैसे बनाएगा, तो ब्लड तो क्लॉट नहीं होगा। तो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ द हीमोफीलिया। इसी तरह जो हीमोफीलिया की इनहेरिटेंस है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें। ये अगर आई जस्ट गोइंग टू इनलार्ज इट, हियर आई हैव written two genotype, one is from father and one I have taken from the mother। ये मैंने दो लिए हुए, ये वाला मदर का है। मदर इज़ अ कैरियर ऑफ द डिजीज़। कैरियर ऑफ द डिजीज़ मीन्स आई हैव रिटन लाइक दिस XXH, मतलब मदर की केवल एक पर ही होमोफीलिया का जीन है, दो पर नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ हेट्रोजाइगस कंडीशन। और जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो आपको फिर पता है कि उसका मतलब क्या होगा कि जो फीमेल है उसके अंदर डिजीज़ नहीं होगी, वो कैरियर होगी। दैट मीन्स उसके अंदर डिजीज़ है हिडन फॉर्म में, तो उसमें नहीं होगी, लेकिन आगे अगली जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में वो हो सकती है। तभी तो इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि मदर आपको नॉर्मल दिखेगी। ये जीनोटाइप जिस लेडी के अंदर होगा, द लेडी लुक लाइक नॉर्मल, वो नॉर्मली दिखेगी आपको XXH। बट आपको पता है जीनोटाइप अगर आप देख रहे हो तो XXH, दैट मीन्स शी कैरीज द जीन ऑफ हीमोफीलिया, तो उसके अंदर तो है यहाँ पर, है ना, बट शी लुक्स लाइक अ नॉर्मल। तो ये हो गया। एंड देन दिस इज़ अ फादर, फादर इज़ नॉर्मल XY, देन हमने पुनेट स्क्वायर से क्रॉस कराया, देन वी विल गेट दिस रिजल्ट्स, एंड वेयर यू कैन इंटरप्रेट द रिजल्ट। XX मीन्स नॉर्मल फीमेल, XXH मीन्स द रिसेसिव फीमेल, में यू कैन से द कैरियर फीमेल, है ना, रिसेसिव से बेटर वर्ड है कैरियर फीमेल। दैट मीन्स इट शी इज़ कैरियर ऑफ द डिजीज़। डिजीज़ विल नॉट एक्सप्रेस इन दिस फीमेल, इस फीमेल में डिजीज़ एक्सप्रेस नहीं होगी, बट उसके अंदर जीन हैं, नेक्स्ट जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। दिस इज़ द नॉर्मल मेल एंड दिस इज़ द हीमोफिलिक फादर, और यू कैन से हीमोफिलिक मेल। वाई? बिकॉज दिस इज़ लाइक XHY। तो दैट मीन्स एक्स पर ही क्योंकि होता है, तो अगर एक पर भी आया है मेल के, एक्स पर ही आएगा, ऑब्वियस वाई पे तो आएगा नहीं। तो इट इज़
hemophilic male. So now you can understand the inheritance of the disease, that how this hemophilia disease transmits from parents to the offsprings. Now move on to the next example, that is color blindness. Color blindness, as I told you, person cannot recognize between the red color and the green color. तो ये भी एक प्रोटीन के ना बनने की वजह से होता है, बिकॉज कोई भी जीन जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो नॉन फंक्शनल या डिफेक्टिव हो जाता है. तो कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर and its symptoms are failure to discriminate between red and green color, as I told you. And since male have only one X chromosome, आपको पता है कि मेल में केवल X क्रोमोसोम एक ही होता है ना, क्योंकि मेल का तो ये जीनोटाइप है, तो केवल एक ही होगा इसके अंदर X क्रोमोसोम मेल के अंदर. Hence one gene for color blindness, एक ही जीन होगा इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का. So if it is present in any one parent will always be expressed. तो ये अगर होगा, चाहे मदर के अंदर होगा या फादर के अंदर होगा, तो ये जो जीन अगर आया है मेल के अंदर और कलर ब्लाइंडनेस मान लो मैं सी से डिनोट करूं, तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ डिजीज़. तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल also we are going to understand the inheritance of it. Here I have written XXC. C means ये मैंने ऐसे लिखा है XX और small c is for color blindness, and because it is on X तो मैंने यहाँ पर ये मदर दिखाई है. द मदर इज़ अ रिसेसिव और यू कैन से करियर मदर है ये, क्योंकि एक पर ही केवल मैंने दिखाया है. दिस इज़ द नॉर्मल फादर बिकॉज देयर विल बी नो कलर ब्लाइंडनेस जीन ऑन द X क्रोमोसोम. नाउ यू मेड अ क्रॉस, आप जब क्रॉस कराएंगे यू विल गेट दिस रिजल्ट XXC. दैट मीन्स इट इज़ कैरियर फीमेल और यू कैन से रिसेसिव फीमेल. दैट मीन्स इसके अंदर डिसऑर्डर का जीन है, बट इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन दिस फीमेल. इस फीमेल के अंदर ये एक्सप्रेस होगा नहीं, पर है उसके अंदर, नेक्स्ट जनरेशन में ये एक्सप्रेस होगा. अनदर इज़ द XX, दैट मीन्स नॉर्मल फीमेल. अनदर इज़ द XCY, दैट मीन्स ये मेल है और ये डिजीज्ड मेल है, यानी कि अफेक्टेड है. ये अफेक्टेड मीन्स जिसको डिजीज़ है, कलर ब्लाइंडनेस का डिसऑर्डर है, बिकॉज ओनली वन X इन द मेल एंड इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, क्योंकि C ऊपर लिखा हुआ है. एंड XY इज़ द नॉर्मल मेल. Next come to the another example where I just change the parental combination. Here you can see that if I take the color, this is XCXX, that means recessive, or you can say carrier mother. He is the color blind father also, because XCY है तो color blind father. तो इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे we will get this result. आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा. यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं XXCC, that means कलर ब्लाइंडनेस दोनों हैं, तो ये कलर ब्लाइंडनेस फीमेल होगी. इट इज़ रेयर केस, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये दोनों जो सेक्स लिंक डिजीज़ वाले एग्जांपल भी दिए या और भी हैं, तो फीमेल्स को मोस्टली डिजीज़ होती नहीं, क्योंकि इट इज़ रेयरली कि दोनों पेरेंट्स को हो या ये वाला जीन. कभी एक पेरेंट को होता है मोस्टली, और जब भी एक पेरेंट को होता है तो डॉटर्स में ये आती नहीं डिजीज़. बट हेयर इट इज़ बिकॉज मदर इज़ कैरियर, ठीक है, ये रिसेसिव हो गई और ये फादर भी कलर ब्लाइंड हो गया. और ऐसा कॉम्बिनेशन तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि भी दोनों में ही पेरेंट में हो, क्योंकि एक में होगा तो कभी भी डॉटर को होता नहीं है. तो दिस इज़ कलर ब्लाइंड फीमेल, दिस इज़ कैरियर फीमेल, दिस इज़ कलर ब्लाइंड सन और यू कैन से मेल, एंड दिस इज़ नॉर्मल मेल और नॉर्मल सन. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द inheritance of the hemophilia or color blindness, or you can say that sex linked characters कि कैसे inherit होते हैं. तो we can change any genotype. यहाँ पर जैसे मैंने आपको कलर सपोज़ यहाँ पर मैं कलर ब्लाइंड मदर और कलर ब्लाइंड फादर भी ले सकती थी, कुछ भी मैं दे सकती थी. तो कुछ भी आपको आता है तो यू मस्ट नो दीज थिंग्स, कि आपको ये याद रखना है कि ये क्योंकि सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं और केवल X क्रोमोसोम पर होते हैं, तो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. अगर कलर ब्लाइंडनेस का है, अगर हीमोफीलिया का है, तो यू विल राइट लाइक दिस. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स दैट व्हाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस, व्हाट इज़ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस एंड हाउ इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. क्योंकि जो कुछ चीज़ें हमने इसके बारे में कलर ब्लाइंडनेस या जो सेक्स लिंक ट्रेट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, तो क्रॉस क्रिस इनहेरिटेंस भी आप इनके जो इनको पढ़कर आप समझ सकते हैं कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी क्या होती है. दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू गो इन द सेम पैटर्न, मतलब सिंपल पैटर्न से वो नहीं होती है. और अभी देयर इज़ वन मोर डिजीज़ विच इज़ इन योर सिलेबस, दैट इज़ थैलीसीमिया ऑल्सो. यू हैव टू study about this also in the further chapters. And thalassemia is a autosomal recessive inheritance. तो उसकी inheritance कैसे होगी we will study in the next topic.